जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कि किस तरह से गांधी जी साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस और एशियन जैसे मज़दूरों की जो भी प्रॉब्लम्स थे, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, उस तरह के मज़दूरों की जो प्रॉब्लम्स थी, उनके जो राइट्स थे, उनको उनके राइट्स देने के बाद जब उन्हें उन चीज़ों में सफलता मिली, तो जब वो वापस भारत आया, तो भारत के अंदर जो भी चीज़ें हो रही थी या फिर जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने के लिए वो गांधी जी इंडिया आए और यहाँ से उन्होंने देश का भ्रमण करना यानी कि ट्रैवल करना शुरू किया। और उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, और उन प्रॉब्लम्स को देखने के बाद उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना उन्होंने शुरू किया। तो वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि गांधी जी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, साउथ अफ्रीका से वापस आए। तो एक्चुअली जिस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम सोल्यूशन साउथ अफ्रीका में ढूंढा, तो उसके बाद से जो पढ़े लिखे लोग थे या फिर जो नहीं भी पढ़े लिखे लोग थे, उनके उन तक भी गांधी जी की पॉपुलैरिटी पहुंच चुकी थी। मतलब उस टाइम के ये बहुत स्टड थे, मतलब इनको सब कोई जानता था। ठीक है। तो और जब वो वापस आए, तो जो लिबरल्स यानी जो उदारवादी जो लोग थे, जिस तरह की होम रूल लीग चलाई जा रही थी, तो उन लोगों का जो आइडियोलॉजी था वो गांधी जी को पसंद नहीं आया। उनका ये मानना था कि अगर अंग्रेज़ युद्ध लड़ रहे हैं और वो ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, तो ये वो सही टाइम नहीं है कि हमें उनके साथ लड़ना चाहिए। तो उनका ये ओपिनियन था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये वो टाइम है, अगर वो वॉर लड़ रहे हैं तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट हमें फाइट करना चाहिए। तो इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे चंपारण। तो एक्चुअली में चंपारण की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी पुरानी है। होता क्या था कि इससे पहले अंग्रेज़ बागान मालिकों को टेंडर देते थे, और टेंडर में ये कहा जाता था कि फॉर सपोज दैट बागान के जो मालिक थे, वो उन्होंने क्या किया कि जितने भी फार्मर्स थे उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। और उस एग्रीमेंट में एक चीज़ मेंशन किया होता था कि 3/20 एरियाज़। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज़ करें आप एक किसान हैं और आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, 20 डेसिमल समझ लें, तो उसमें 3 डेसिमल पर आपको नील की खेती करनी ज़रूरी है। वो चीज़ कंपलसरी होती थी। ये चीज़ एग्रीमेंट में मेंशन किया होता था, जिसे उस वक्त बेसिकली 3 गठिया पद्धति या फिर सिस्टम, कुछ भी बोल सकते हो, उस टाइम ये बोला जाता था। तो बेसिकली वो 3 भाग पर नील की खेती करनी कंपलसरी कर दी गई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चीज़ें डेवलप होने लगी, और इसके बाद धीरे धीरे डाई का टाइम आ गया, डाई का विकास हुआ। तो जिस तरह से डाई का विकास हुआ, उसके बाद फिर से नील का जो व्यापार था, उसका जो मार्केट था, वो बेसिकली आउटडेटेड हो गया और वो मार्केट से बाहर हो गया। और जिसके वजह से नील का प्रोडक्शन कम हो गया, वो काफ़ी कम हो गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी किसान इस एग्रीमेंट में बंधे हुए थे और उन्हें नीली खेती करनी पड़ती थी, वो अब इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते थे। और जो बागान मालिक थे, उनको भी अब ऑर्डर नहीं आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो भी चाहते थे कि अब इसकी खेती हो नहीं सकती। तो यहाँ पर बागान मालिकों ने इन सारी चीज़ों का एडवांटेज लिया। एडवांटेज ये लिया कि उन्होंने फार्मर से ये कहा कि अगर तुम्हें इस एग्रीमेंट से निकलना है, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें लगान पे करना होगा और कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने होंगे, तभी आप इस एग्रीमेंट से बाहर निकल सकते हैं। तो जब ये चीज़ गांधी जी को पता चली, तो कोई शुक्ल करके कोई एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये बात गांधी जी तक पहुंचाई। और जब ये बात गांधी जी को पता चली, तो वो चंपारण पहुंच गए। चंपारण बेसिकली बिहार में है। तो चंपारण पहुंच गए और चंपारण में आकर के उन्होंने दौरा शुरू किया। तो बहुत सारे ऑफिसर्स थे, तो बागान मालिक थे, तो उन्होंने गांधी जी को रोका इन सारी चीज़ों में इंटरप्ट करने के लिए। तो हुआ ये कि गांधी जी ने उनकी सुनी नहीं। तो उसके बाद फिर ये अपने फैसले पर अडिग रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक टाइम पर वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन, यानी कि वहाँ के बोल सकते कि डीसी या फिर एसपी आज के टाइम का फॉर एग्जांपल, तो उन लोगों ने भी ये परमिशन दे दी कि ठीक है, हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें इन सारी चीज़ों की जांच होगी
कि कौन गलत है कौन सही है, अगर कोई गलत है तो उसके ऊपर क्या जुर्माना लगेगा और जो सही है उसको क्या हर्जाना मिलेगा। ठीक है, तो गांधी जी ने ये सारी बातें मेंशन कर रखी थी कि अगर जिन भी किसानों ने इस तरह के टैक्सेस या फिर लगान पे किए हैं उनको उनका ये जो हर्जाना है वो मिलना चाहिए। तो फिर बाद में हुआ ये कि जो बागान मालिक थे उन्होंने 25% हर्जाना देना स्वीकार कर लिया और उन्हें वो चीज़ें देनी पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि चंपारण में ये चीज़ें हो रही थी और इसमें गांधी जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा था। तो गांधी जी ने ये कहा कि यहाँ पे जो 3 काठिया सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग 3 भाग पर खेती करनी, नील की खेती करनी कंपलसरी है, वो ख़त्म हुआ। तो अब क्या बागान मालिकों ने क्या करना शुरू कर दिया कि वहाँ पर वो किसानों से एक एग्रीमेंट करवा लेते थे और जो दाम वो रखते थे वही किसानों को लेना पड़ता था और उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं था। तो जिसकी वजह से इस चीज़ को लेकर के भी गांधी जी ने आवाज़ उठाई। तो वो चाहते थे कि इस तरह की जो रूल रेगुलेशन है जो कि किसानों के ऊपर थोपी जा रही है उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। ठीक है, वैसे आज का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड हो जाए। तो जैसे कि मैंने प्रॉपर बताया कि गांधी जी की बात किसी ने सुनी नहीं, तो बेसिकली गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद और उनके साथ कई ऐसे लीडर्स थे, वो सभी साथ आया, इन सारी चीज़ों का दौरा किया और इनके बारे में रिसर्च वगैरह करी। तो उसके बाद फिर उन्होंने फोर्स किया और बागान मालिकों ने 25% टैक्स फार्मर्स को लौटाने का वादा किया और वो दिया भी। ठीक है, तो ये पहला सत्याग्रह था जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ अहिंसक प्रतिरोध की मदद से, यानी कि बिना किसी मारपीट मार धाड़ के, यानी कि बॉलीवुड एक्शन या फिर टॉलीवुड एक्शन के बिना ही ये जो सत्याग्रह था वो कंप्लीट हो गया और इसमें उन्हें सफलता मिली। तो यही रीज़न था जिसके वजह से गांधी जी का बिलीव सिस्टम और भी ज़्यादा ग्रो किया या फिर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। उन्हें ये चीज़ें लगने लगी कि नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस के द्वारा हम जो भी बातें सरकार से मनवाना चाहते हैं वो सरकार से हम मनवा सकते हैं। तो इसके आगे भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से ही रख लें। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ, वन डे यू विल बिकम वेरी सक्सेसफुल।